भगवान की 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कृति जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो भूत श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रस तम शांतिनाथम प्रणमामि भेदात्, तम शांतिनाथम प्रणमामि भेदात्। बंधुओं, आज का युग भौतिक युग है। भौतिकता की ओर यह सारे लोग दौड़ रहे हैं। उन्हें इंद्रियजन सुख चाहिए, अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छा व्यापार यदि मिल गया तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भोले ढाले व्यक्ति भ्रांति में पड़े रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि लौकिक सुख कैसे मिलेगा, पारलौकिक सुख कैसे मिलेगा, स्थायी सुख क्या होता है, कुछ भी नहीं जानते। ये सब विषमता ही है। विषमता का ही द्योतक यह सब कुछ है। आपको एक उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट करूंगी कि यह जीव विभ्रांत होकर के भ्रांतिवश भोगों की ओर दौड़ रहा है। अपने आत्मस्वरूप की पहचान उसे क्वचित कदाचित हो ही नहीं पाती। एक व्यक्ति किसी मार्ग से निकल रहा था, बहुत ढोला ढाला था, उसे समझ में नहीं आता था दुनिया कैसी है। लौकिक ज्ञान भी नहीं, पारलौकिक ज्ञान भी नहीं। 4 व्यक्ति किसी मरे हुए व्यक्ति को कंधे पर ले जा रहे थे। वो सोचता है, अरे ये 4 लोग कंधे पर इसको क्यों ले जा रहे हैं, कौन है ये। उन्हें ज्ञान ही नहीं था कि मरे हुए व्यक्ति को अर्थी में ले जाते हैं, कुछ भी बोध नहीं था। वो पूछता है, भैया इसे टांग के क्यों ले जा रहे हो आप चारों मिलके। अरे ये व्यक्ति मर गया है ना, मरा हुआ व्यक्ति अपने आप चल नहीं सकता, तो उसे कंधे पर ही ले जाना पड़ता है। मरा हुआ व्यक्ति है, मरने का अर्थ क्या होता है, जा भाग जा। सोचते सोचते घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी से पूछा, अरे मरा हुआ व्यक्ति कैसा होता है बताना, मुझे मालूम नहीं है। ऐसा होता है जब हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाए ना और हिलना डुलना बंद हो जाए तो समझ लो ये मर गया, बस उसी को मरा कहते हैं। अच्छा, हाथ पैर ठंडे हो जाए और काम नहीं करें तो समझ लो व्यक्ति मर गया। अच्छा, जान लिया, अब आगे ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ, वो खेत में काम कर रहा था, लकड़ी काट रहा था, सर्दी का मौसम था, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। और लकड़ी काटने के बाद देखा, अरे मेरे हाथ तो बिल्कुल ठंडे हो गए। और फिर पैर को छुआ तो पैर भी ठंडे हो रहे थे। सोचना अब तो मेरा मरने का टाइम आ गया है, क्योंकि पैर भी ठंडे ही हैं करीब और हाथ तो बिल्कुल ठंडा हो गया। लेकिन वो जो ले जा रहा था ना, वो मरे हुए व्यक्ति को लिटा दिया था उसने। वो लेटा हुआ था ना, तो मैं भी मर गया हूँ, मुझे लेटना है, तो खेत में वही लेट गया वो जंगल में। अब और भी हदम कड़क हो गए हाथ पैर सब ठंड के कारण से। सोचने लगा अब तो मैं बिल्कुल मर गया हूँ, लेटा ही रहा, हिला डुला भी नहीं, क्योंकि बताया था हिलता है डुलता है, जो हिलता नहीं है डुलता नहीं है उसको मरा कहते हैं, और जिसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं वो मरा कहलाता है। अब उसने बिल्कुल समझ लिया कि मेरे हाथ पैर भी ठंडे हो गए हैं, अब हिलने डुलने की ताकत नहीं रही है, तो मैं मर ही गया। घंटों लेटा रहा। उधर से जो लोग निकलते, अरे ये व्यक्ति यहाँ ठंड में पड़ा है, मर गया लगता है। उसको हिलाया तो हिल डुल भी नहीं रहा था। अब 10 लोग इकट्ठे हो गए, सोचा कि यहाँ कब तक पड़ा रहेगा, पता नहीं किसका व्यक्ति है, तो चलो अपन संस्कार कर दें इसकी। तो बांस वांस ले आते हैं,
अर्थी तैयार कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा कपड़े में लपेट दिया और लिटा दिया। वो भी ऐसे लिटा का लिटा अर्थी पर सवार हो गया। अब क्या हुआ, 3 व्यक्ति तो सही अर्थी पकड़े थे, लेकिन एक व्यक्ति ना कभी इधर उधर कंधा कर रहा था, तो उसकी वो अर्थी सही पकड़ नहीं पा रहा था। अब सोचने लगा, देखो मरा हुआ व्यक्ति बोलता तो नहीं है, बात पक्की है, लेकिन ये कैसा मूर्ख है, इसको अर्थी पकड़ने नहीं आ रहा है, समझाना तो पड़ेगा उसको। इमरजेंसी में बोल लेते हैं, इमरजेंसी में सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोल दूंगा। उसने कहा, देख अर्थी ठीक से पकड़, तो इस तरह से कंधे पर रखे है, गिर जाएगा, ठीक से पकड़। सोचता यहाँ कोई है तो नहीं, किसने आवाज़ लगाई है। अब ये कैसे सोच में आया कि भाई मुर्दा बोल रहा है, तो चलो कोई होगा, बोल दिया, चलो अपन ठीक से पकड़ के चले। आगे बढ़ा, चौराहा आया। अब चौराहे पर उसको रास्ता ही नहीं मालूम था उन लोगों को, चारों में से किसी को। तो एक कहता इधर चलो, दूसरा कहता नहीं इधर चलना चाहिए, तीसरा कहता नहीं ऐसे नहीं, पूछ लो पहले। चर्चा चल रही थी। अब सोचा, अब देखो कैसे मूर्ख हैं, तो मरघट का रास्ता ही नहीं मालूम है, अब वो भी तो बताना पड़ेगा। इमरजेंसी में बोल दिया जाता है, इमरजेंसी में बोलने की छूट रहती है। अब उसने क्या किया, अरे तुम लोग क्या चर्चा कर रहे हो, अरे अपने दाहिने हाथ की तरफ चलो, इधर ही मरघट है, इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। अब मुर्दे से अब तो क्लियर था कि अर्थी से ही आवाज़ आई है। अब उतारते हैं अर्थी को नीचे। भैया तुम तो कह रहे थे, तुम तो मरे हुए नजर आ रहे थे, तो जिंदा हो गया तुम? अरे नहीं, मैं तो मरा हुआ हूँ। फिर बोला कैसे तुमने? अरे इमरजेंसी में सब बोलते हैं, तुमको रास्ता मालूम नहीं था तो बताना तो पड़ेगा, इसलिए मैंने बोल दिया। अरे तू बोल रहा है, तो जिंदा ही है, मरा कहाँ है तू? नहीं, मेरी पत्नी ने बताया था, देखो हाथ पैर ठंडे हो जाए और हाथ पैर जब काम नहीं करें तो समझ लो व्यक्ति मर गया है। तो मैं लकड़ी काट रहा था, मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए, अकड़ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं मर गया। अरे पागल, हाथ पैर ठंडे हो जाने मात्र से कोई व्यक्ति मर जाता है क्या? महामूर्ख है तू, जा अपने घर जा, मरा नहीं है तू, भूल जा मैं मर गया, जिंदा है तू, जा। चलो पूछूंगा फिर पत्नी से जाकर क्या होता है क्या नहीं, हमको तो यही बताया था। अब देखिए, आप सोचो आज के ज़माना में तो कोई इतना मूर्ख नहीं होगा, लेकिन गहराई से सोचना, सब मूर्ख ही मूर्ख हैं। कैसे? उसको भ्रांति हो गई थी, मरने की सही परिभाषा नहीं समझ पाई थी, थोड़ा सा दृष्टांत बताया था और समझ लिया हाँ मरने की परिभाषा यही है। हम समझते हैं हम मनुष्य हैं, लेकिन जीव द्रव्य तो स्वरूपतः मनुष्य है नहीं, भ्रांति है। अपने को मनुष्य मानना, तिर्यंच मानना, दुखी सुखी, राजा रंक, मैं रोगी हूँ, मैं धनाढ्य हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बहुत दरिद्री हूँ, ये सब भ्रांति ही तो है। अपने स्वरूप का भान हमें नहीं हो रहा है, उससे भी मरने के यथार्थ स्वरूप ज्ञात नहीं हुआ था, और थोड़ा सा बता दिया बाहरी रूपरेखा कि भाई ठंडा हाथ पैर पड़ जाता समझ लो मर गया। अब हम भी अपने को इसी तरह तो अपने स्वरूप को ना समझते हुए भ्रांत हो रहे हैं। यदि सास ने जोर से डांट दिया बहू को तो बहुत समझती है सास अच्छी नहीं है, और मन में इतना तनाव हो जाता है कि कहती अब तो इसको घर में नहीं रखूंगी, पतिदेव को कहा माँ को निकालो, माँ रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। कैसी भ्रांति हो रही बताओ? अरे सास ने कुछ कहा है तो तुम्हारे लिए हितकारी बात बताई होगी, डांट दिया तो कोई बात नहीं। अच्छी हितकारी बातों को, बड़ों की बुजुर्गों की बात को सुनना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। और नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो साम्य भाव रखो, समता ही तो मेरा स्वरूप है। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में जो साम्य भाव रखता है उसी के संवर निजरा होती है, और वही शुद्ध आत्म तत्व की परख कर पाता है। अपने स्वरूप को समझो, स्वस्वरूप को समझने में मेरा उपयोग ही नहीं लगता है। कभी कहते हैं ये ननद अच्छी नहीं है, सास कहती मेरी बहू अच्छी नहीं है, तुरंत जवाब दे देती है, मेरी बात नहीं मानती है। ये सब बाह्य
उलझनों में पड़े हुए हम भी तो भ्रांत हो रहे हैं। देखो, यह भ्रांति ही चतुर्गति में भ्रमण का कारण है। हमें अपने अंदर वो साम्य भाव लाना है जिससे कि इंद्रियजन सुख मिले तो हर्ष नहीं होना, हर्षित नहीं होना। यदि दुख का कारण बन गया तो दुखी नहीं होना, क्योंकि इंद्रियजन सुख दुख तो सब कर्मजन्य हैं, मेरा स्वरूप है नहीं। मैं तो अनंत चतुष्टय का धारी ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ। अनंत ज्ञान, अनंत दस, अनंत सुख, अनंत वीर, छाई ज्ञान है मेरा। तो इंद्रिया तो कर्मजन्य है। जीव के अंदर तो शुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा करें तो आँख, कान, नाक, मुंह उस जीव द्रव्य को है ही नहीं, वो तो अमूर्तिक है। भ्रांति में पड़े हैं, मूल में भूल हो रही है। बाह्य निमित्तों को पाकर के कभी तो क्रोधित हो जाते हैं, कभी अनुकूलता मिली तो बड़े हर्षित होते हैं। ये मेरा गहरा मित्र है और ये मेरा गहरा शत्रु है। कोई न दुनिया में किसी का शत्रु, न कोई किसी का मित्र। सब राग द्वेष की पर्याय हैं। यह राग ही जीव को, किसी को राग भाव के कारण से हम पुत्र को तो हितकारी समझते हैं और पड़ोसी को अरे ये बड़ा हितकारी है। देखो, मेरे पास में इसने अपनी दुकान खोल रखी है, सब ग्राहक उधर ही चले जाते हैं, मेरे तरफ आते ही नहीं हैं। ये तो शत्रु है, मेरे व्यापार को रोकता है। अरे कैसी निगेटिव बातें करता है। तेरा चिंतन नकारात्मक है, तू भ्रांति में पड़ा है। पुण्य प्रमाण संपत्ति मिलती है, पुण्य को जागृत करो, धन अपने आप आएगा, बिना प्रयास के भी आ सकता है पुण्य है तो। ये मन बड़ा पाजी है, मन की दौड़ बहुत तीव्र है और ये राग के वेग में, राग और द्वेष की आंधी जब अंतःस्थल में प्रवाहित होती है तो ये इसी तरह दौड़ता रहता है, दौड़ लगाता है यत्र तत्र। कहीं ठोकर खाता है, गिरता है, कहीं धन वैभव के चक्कर में पड़कर उसकी वासनाएं जागृत होती हैं और पाप में प्रवृत्ति कर लेता है। सोचता यही सुख है। सुखाभास को सुख समझना यह भी तो घोर भ्रांति है। आपको मैं उसकी तरह थोड़ी भ्रांत होता हूँ, मरे को तो मरा समझता हूँ। अरे बहुत भ्रांति है हमारे अंदर। तो जीव द्रव्य तो त्रैकालिक है, मरण होता ही नहीं है, मरण होता ही नहीं है। द्रव प्राण का उच्छेद होता है। भाव प्राण जो अपना चित्त चैतन्य स्वरूप है वो तो हमारे से कभी अलग हो ही नहीं सकता। जैसे नींबू स्वभाव से खट्टा है, नीम स्वभाव से कड़वा है और भी शक्कर स्वभाव से मीठा ही होता है, इसी प्रकार जीव द्रव्य तो ज्ञाता दृष्टा स्वभावी है। उपयोगो जीव लक्षणम, चित्त चैतन्य, चैतन्य उसका गुण है। चेतना शक्ति जीव से कभी अलग नहीं होती है, तो भाव प्राण का उच्छेद कभी होता ही नहीं है। जीवन मरण लाभ अलाभ ये सब तत्व ज्ञान प्राप्त करो, क्षणिक है। ये इनका शुद्ध जीव द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है। संसारी जीव भ्रांत होते हैं और धन पाकर प्रसन्न होते हैं, गरीबी आ जाती है बहुत दुखी होते हैं, पर ये सुख दुख सब इंद्रियजन जो रहा है वो सब भ्रांति ही है। इसी भ्रांति में पड़े हुए अनादिकाल से जन्म मरण करते आ रहे हैं। ये भ्रांति जब तक दूर नहीं होगी सच्चे सुख की पहचान भी नहीं होगी और निर्विकल्प जीवन अनाकुल सुख जो है वो हमारे जीवन में तभी प्रकट होगा जब तत्व ज्ञान के द्वारा इन भ्रांतियों को दूर करें। मिथ्यात्व के कारण यह जीव भ्रांत होता है और राग देश रूप जो चारित्र मोहनी की प्रवृत्ति है, चारित्र मोहनी जीव को कहता है नहीं। देखो पिता ने पालन पोषण किया है,
ये मेरे पिता हैं, लेकिन त्रैकालिक तेरे पिता नहीं है। देखिए, एक उदाहरण और बताऊं, मैं आपको स्पष्ट करूंगी। राजा का विवाह हो गया, मतलब विवाहित था वो। उसकी पत्नी का नाम था करुणा देवी। बहुत सुंदर थी, रूपवती थी, लेकिन अहंकार ममकार था कि मैं राजरानी हूँ और सब प्रकार का वैभव मेरे पास है। अहंकार ममकार में वो आपाद मस्तक अहंकार से लिप्त थी। दासियाँ लगी रहती थी उसकी सेवा में। एक दिन उसके मन में आया, चलो नदी में स्नान करेंगे, आनंद लेंगे वहाँ प्राकृतिक दृश्यों का। चल दी, स्नान किया। अचानक बहुत ठंडी हवा चलने लग गई, उसके हाथ पैर कपकपाने लग गए। माघ का महीना था, ठंड बढ़ने लग गई। अब कोई लकड़ी ओकड़ी दिखी नहीं कि हम अग्नि जला करके अपनी सर्दी को दूर कर सकें। तो क्या हुआ, उसने दासी को कहा, देखो ये झोपड़ी है ना, इसमें आग लगा दें, तो उस अग्नि से मेरी ठंड दूर हो जाएगी, थोड़ी शांति पड़ेगी। आग लगा, झोपड़ी में आग लगा, मुझे अग्नि चाहिए। यहीं आग लगा दे तो अग्नि से तो हमारा जो शीत के कारण जो पीड़ा हो रही है वो दूर हो जाएगी। तू दासी है, मेरी बात माननी पड़ेगी। वो दासी कहती, अरे इतना बड़ा पाप मैं नहीं करूँगी, अरे झोपड़ी जल जाएगी तो बेचारे गरीबों का जो निवास स्थान है उसने मुश्किल से झोपड़ी बनाई है, मैं क्या जलाऊँ उसकी झोपड़ी? नहीं जलाऊँगी झोपड़ी। अरे मेरी आज्ञा, निकल जा, तेरे को राज दरबार में अब आने ही नहीं दूंगी, नौकरी से हटा दूंगी, जा भाग जा। ठीक है। अब दूसरी दासी को आज्ञा दी, चल झोपड़ी में आग लगा। महारानी, और ये उसका क्रोध देख करके दूसरी दासी डर गई। ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, करती हूँ। और कहीं से ढूंढ ढांढ के माचिस ले आई और आग लगा दी झोपड़ी में। अब तेजी से हवा चल रही थी, तो जिस झोपड़ी में आग लगाई थी उसकी आग दूसरी झोपड़ी में पहुंच गई, तीसरी पहुंच गई, 10-15 झोपड़ी आग से प्रज्वलित होकर खाक हो गई बिल्कुल। ये बहुत हर्षित हो रही है, अब ठंड मेरी दूर हो गई, अब मुझे सर्दी नहीं लग रही है। आग की लपटें उसके पास पहुंच रही थी। गरीब लोग बेचारे परेशान, क्या करूं, राजरानी है, इससे क्या बताऊं। बहुत दुखी हुए, रोते धोते पहुंच गए राजा के पास। राजन, आप प्रजा के रक्षक हो, पर रानी ने क्या उधम मचाया, हमारी सारी झोपड़ियां जलवा दी इसने। अच्छा, रानी ने ये कुकर्म की है? सारी बात स्पष्ट हो जाती है। राजा बहुत दुखी हुआ, द्रवित हुआ। ये अपराध रानी से हुआ है, वो अक्षम्य है। मेरे को तो न्याय सही करना है। रानी हो तो क्या, जो अपराध जिस अपराध से मैं प्रजा को दंडित करता हूँ, और रानी ने अपराध किया तो इसे भी दंडित किया जाएगा। चिंता न करो। प्रजा को सांत्वना दी और कहा अपने मंत्रियों को कि जाओ, राजरानी को राज दरबार में बुलाया जाए और सबसे पहले दासियों को आज्ञा दी जाए कि उनका वस्त्र आभरण सब निकाल दिया जाए और एक फटा चिटा कपड़ा पहना करके फटे चिटे ड्रेस में रानी को राज दरबार में उपस्थित किया जाए। वैसा ही किया। मंत्रीगण गए, दासियों को कहा गरीबों का जो वेश होता है उस वेश में राज रानी को दरबार में उपस्थित किया जाए, या राजा की आज्ञा है। उसका आभूषण निकाल दिया जाए, उसके वस्त्र अलंकार सब जो अच्छे हैं हटा दिए जाएं और फटे चिटे कपड़ों में उसको राज दरबार में उपस्थित किया जाए। अच्छा, अब राज आज्ञा तो पालन करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार के वेश में रानी राज दरबार में आती है, घसीट कर लाई जाती है। राजा कहता है तुम राजरानी हो, तुमने जो अपराध किया है वो बिल्कुल गलत रहा, अक्षम्य है, क्षमा करने योग्य नहीं है। मेरी आज्ञा है कि आप इस राज्य से बाहर जावें, भिक्षा मांग करके पैसे को एकत्रित करें और उस धनराशि से जितनी झोपड़ियाँ तुमने जलवाई हैं
तुम्हारी आज्ञा से जो झोपड़ी जली है उसका भिक्षा मांग करके निर्माण कराओ। जब झोपड़ियों का निर्माण तेरे द्वारा हो जाएगा तभी तू हमारे राज्य में प्रवेश कर सकती है, अन्यथा नहीं। देखिए, राग द्वेष नहीं, न्यायशील राजा है। आज के राजा शासक वर्ग गरीबों का शोषण करके अपना घर भरते हैं, इलेक्शन के समय बहुत प्रीति दिखाते हैं, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन जब विजय प्राप्त हो जाती है तो प्रजा का शोषण करके धन संचय करने में जुट जाते हैं। जब तक माँ उस बच्चे का पालन पोषण कर रही है, माँ बहुत अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, शादी विवाह कर दिया, पत्नी आ गई, अब पत्नी के व्यामोह में पड़ कर जाता है वह पुत्र, और माता को कौन पाले, कौन इन्हें भोजन दे, कौन इसकी सेवा करे, अनाथालय में डाल दो। पत्नी कहती है मैं नहीं कर सकती इतना काम, मैं इस बुढ़ी की सेवा नहीं करूँगी, निकालो इससे। क्या है, पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे भविष्य को अंधेरे में डाल दिया। वर्तमान भी अंधेरा, भविष्य भी अंधेरा ही अंधेरा। जहाँ नैतिकता नहीं है, जहाँ धर्म में भावना नहीं है, कर्तव्यशील व्यक्ति नहीं है, वहाँ क्या है। आज 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात जैसा व्यवहार बहू सास के साथ कर रही है, कभी वो भी तो सास बनेगी, वो कर्म छोड़ेगा क्या। उसी प्रकार की यातना सहन करनी पड़ती है। हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सबको सुखी रखने का प्रयास करेंगे तो अपना जीवन भी सुखी होगा, और दूसरे को दुख दे करके स्वयं को सुखी बनाने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन कभी सुखी नहीं रह पाएगा। बस जब तक पुण्य थोड़े दिन तक चल रहा है 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, वो पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो फिर कभी। यदि सदा सदा के लिए अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो सबके साथ सद्व्यवहार करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें, परहित की भावना रखें, स्वहित के साथ। जैसे हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, ऐसी भावना अपने प्रति रखते हैं, इसी प्रकार दूसरे के जीवन को भी सुखी रखने का प्रयास करो, उसके दुख से द्रवित हो, और आपके पास कुछ है तो दूसरे के दुख को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहो। यह है जैन धर्म, यह है जिन शासन, यह है मानवता, यह है भारतीय संस्कृति, यह है जैन संस्कृति। राजा पहले वाले सब न्यायशील हुआ करते थे। वारिशेन पुत्र था, लेकिन कथा आपको सबको मालूम है, दंडित किया कहने का, ये नहीं सोचा मैं पुत्र है ये कभी ऐसा नहीं कर सकता। सब गवाही दे रहे हैं। जो धन चोरी में गया था वो वारिशेन के पास ही मिला, और कोई व्यक्ति वहाँ था ही नहीं, कोई उधर से गुजरा ही नहीं। तो चोर तो यही है। ठीक है, आप लोग कहते हो कि चोर यही है, मैं मानता हूँ, चलो इसे फांसी जैसे मृत्यु का दंड दिया जाए। गया वारिशेन के ऊपर जब भी वार किया गया, तलवार किया, वो फूल माला बन गया, फूल माला बन करके गले में आ जाता था। यह है जिन शासन, जिन धर्म, जिसका चारित्र निर्मल है, जिसकी चर्या अच्छी है, जिसके पास धर्म है, जिसके पास नैतिकता है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। दुखी वही होता है जो पापी जीव है, जो पाप में निरंतर प्रवृत्ति करता है, उसका जीवन हमेशा दुखी बना रहता है। तात्कालिक पुण्य जब तक है तब तक सुख, फिर दुख ही दुख। तो हमें क्या करना है, स्थायी सुख की प्राप्ति यदि हम चाहते हैं तो आपको बताया ना, भ्रम, एक तो विभ्रम ही जीव को दुख में डालता है। विभ्रम में हम सब पड़े हुए हैं। कर्मजन्य पर्यायों को ही निज का उसको अपना स्वरूप बताते हैं। वो पर्याय जो कर्मजन्य है
वो मेरा स्वरूप नहीं, उसको अपना स्वरूप मानना भ्रांति है। हमको ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हैं, चैतन्य स्वभावी हैं। इसका चिंतन और मंथन करें, भ्रांति को दूर करें। न कोई बैरी है, न कोई मित्र है, सब अपने द्वारा उपार्जित कर्मों का फल हम भोगते हैं। पाप किया है तो पाप का फल भोगना पड़ता है, यदि पुण्य किया है तो सुखी सुख मिलता है। तो निजार्जित कर्म जैसा हमारा रहता है शुभ अशुभ, उसी का फल हम भोगते हैं। पर के द्वारा पर हमें ना दुख दे सकता है, ना सुख दे सकता है, निमित्त बन सकते हैं। यदि हम अपने जीवन को सात्विक बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, तो सदा सदा के लिए हमारे जीवन में सुख बना रहेगा। हम और चिर वसंत की स्थापना हमारे जीवन में हो सकती है। हमेशा हरियाली, हमेशा सुख बनाए रखना चाहते हो तो सबसे सद्व्यवहार करो, न्याय सही करो, न्यायशील बनो। राजा न्यायशील था, उसने मोह नहीं किया, अपनी पत्नी के प्रति दंडित किया ताकि इस देश में, राज्य में नैतिकता बनी रहे। उसको देख कर के प्रजाजन भी भयभीत होंगे और राजा के सही न्याय को देख करके उसके प्रति समर्पण की भावना होगी। देश में, समाज में, राष्ट्र में धार्मिक लोग बनेंगे। पाप के प्रति लोगों को विरक्ति होगी, पाप से भीति पैदा होगी सबको। यही तो हमारे उत्थान का कारण है, यही हमारी स्थायी संपत्ति है, यही हमारा वैभव है। नैतिक जीवन जियो, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब धर्म में होना चाहिए, जिन शासन के अनुसार होना चाहिए, तभी हम स्थायी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। भ्रांति ही पतन का कारण है और भ्रांति को हटा दो। जिन शासन के अनुसार तत्व चिंतन करो, निज की पहचान करो, हम कौन हैं। स्व की पहचान से तुम्हारा जीवन समुन्नत होगा, पतन से बच सकोगे। उत्थान ही उत्थान, उन्नति ही उन्नति आपकी होगी। उड़ना चाहते हो पर जो गिरा हुआ वही तो उड़ता है। मतलब पहले जीवन में दुख भी आता है पाप के फल से, पर उसको देख करके हम घबराए नहीं, धैर्य रखें और अपना नैतिक जीवन यदि स्थायी रूप में बनाए रखेंगे तो अवश्य ही भविष्य में सुखी सुख मिलेगा। घबराना नहीं, धैर्य रखना। कभी विपत्ति आती है, कभी संपत्ति। विपत्ति में जो धैर्य रखता है वही ऊपर उठता है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्या प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद, धर्म की जय।